चीज़ आप कंट्रोल करके यू ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्लांट। अब वो कैसे कर रहे हैं, जो इसकी बेसिक फिलॉसफी है वो ये है कि जो प्लांट होता है वो हर टाइम पानी खींचता है और पानी एवेपोरेट करता है, राइट। सो इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। इट कीप्स सकिंग वाटर एंड कीप्स थ्रोइंग वाटर। नाउ इफ इट इज taking 95 transpiring 95% water, it's in perfect condition. Okay. If it is transpiring less than 95% water, there is a problem. Okay. Because इसका मतलब उसको पानी सही नहीं मिल रहा है, इसलिए ट्रांसपायर नहीं कर पा रहा है। अगर 100% से कर रहा है या 95 से ऊपर कर रहा है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा पानी है और बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है। तो दोनों केसेस में 95 से नीचे या 95 से ऊपर स्ट्रेस में रहता है। Okay. तो आइडिया ये है कि इसकी कंडीशंस मेंटेन करके इसको 95% ट्रांसपिरेशन पे रखना है। वो कैसे करते हैं? तो हमारे पूरे फार्म में ये हाइग्रोमीटर्स लगे हुए हैं। यू सी दोस हाइग्रोमीटर्स, ये येलो वाला जो दिख रहा है, अच्छा, है ना? सो इससे हम एम्बिएंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेक करते हैं। ओके। सो आइडिया ये है, वो एम्बिएंट टेम्परेचर और इसका लीफ टेम्परेचर डिफरेंस शुड बी एनीवेयर बिटवीन 1 to 6 डिग्रीज। ओके। और अगर 0 to 6 डिग्री मान लीजिए, 1 to अगर 0 to 6 डिग्रीज 1 to 6 डिग्री से कम हो रहा है तो बड़ा प्रॉब्लम है। देन वी नीड टू टेक ऑल दी इंटरवेंशंस। मान लीजिए कि मतलब इस अगर 0 डिग्री है, 0 डिग्री के पास है, इसका मतलब ठंड लग रही है इसको, प्लांट को। तो आप प्लांट का कम होता है, एम्बिएंट का ज़्यादा होता है, एम्बिएंट का कम होता है, प्लांट का नहीं, एम्बिएंट और इसका प्लांट का कम होता है। हाँ, एम्बिएंट का ज़्यादा होता है। तो एम्बिएंट और प्लांट में अगर इसका रिवर्स हो गया, 0 से 6 के बीच में है या 0 के आसपास है तो ठंड ज़्यादा है। ठंड ज़्यादा है तो अब हमारे को गर्मी वाली सिचुएशन क्रिएट करनी होगी, तो हम पर्दे बंद करेंगे। जाड़े का टाइम है तो पर्दे बंद करेंगे, ये खोल देंगे पूरा शेड नेट्स, ताकि लाइट, जितनी ज़्यादा लाइट आ सके इसको गर्म, तो टेम्परेचर बढ़ाने की बात होती है। राइट। इसका उल्टा हो गया कि गर्मी ज़्यादा हो रही है, गर्मी ज़्यादा हो तो आप पर्दे खोल रहे हैं, ये इसको बंद कर रहे हैं ताकि लाइट ज़्यादा नहीं आए, जितने ज़्यादा से फिर ह्यूमिडिटी कम हो गई तो ये फॉगर्स लगे, इससे मिस्ट बनाते हैं। अच्छा। वो 15 सेकंड हम इसकी मिस्ट चलाते हैं ताकि ह्यूमिडिटी लेवल्स आपके बढ़ जाए। ओके। इसका उल्टा हो गया कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो आप पर्दे खोल रहे हैं। ये सारे वेंट जो हैं सारे खोले जाते हैं ताकि हवा, ये पीछे ये वेंट्स हैं, अच्छा, है ना, ये कर्टन्स हैं, अभी आपको बाहर से दिखाएंगे, बंद हो जाते हैं। ये इंसेक्ट नेट है, ये जो है ये कर्टन है। तो ये कर्टन नीचे आ जाता है, इसको हम नीचे कर देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई या ठंड हो गई है तो उसको नीचे कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उसको ऊपर कर देते हैं। सो ये नेचुरली वेंटिलेटेड है, इसमें फोर्स्ड सर्कुलेशन नहीं है, इसमें नेचुरल सर्कुलेशन हो रहा है। सो आइडिया यही है कि इसमें ये सारी चीज़ें करके कंट्रोल करते हैं। सो ये प्लांट हमारे को 10 महीने तक, एक सीड हमें 10 महीने तक फ्रूट देता है। इन सो ये और टमाटर 10 महीने तक एक सीड देता है। कैप्सिकम कुकुम्बर 2 बार लगाना होता है, 5-5 महीने की क्रॉप होती है। ओके, राइट। वो पेड़ चेंज करना पड़ता है 5 महीने में? हाँ, 5 महीने बाद दोबारा से आपको सीड। बट ये साल भर पेड़ रहता है और हम अगस्त में इसको प्लांट करते हैं, जुलाई एंड अगस्त में, जून तक हमारे को क्रॉप देता है। और ये हर दूसरे तीसरे दिन में क्रॉप आता रहता है इसमें? इसकी क्रॉप दूसरे तीसरे दिन में आ जाएगी। ये एक पेड़, अगर आपकी ज़मीन जैसे अनंतपुर वाली ज़मीन है, वहाँ पे ये आराम से 3 किलो के ऊपर आपकी देगा, वो तो वर्जिन ज़मीन। हमारी इतनी ख़राब ज़मीन होने के बाद भी ये हमारे को 2.25-2 किलो पर प्लांट हमारे को देता है। सो हमारे पास यहाँ पे जो कैप्सिकम लगाई हुई है, हमारे पास 9,600 प्लांट्स हैं। ओके। और उसके बाद 2,000 के करीब हमारे पास टमाटर के प्लांट हैं। सो टोटल 1 एकड़ के, ये 1 एकड़ का पॉली हाउस है। ओके। सो 1 एकड़ के पॉली हाउस में हमने 12,000 प्लांट लगाए हैं। थोड़ा सा अगर ये एफिशिएंटली बनाया होता है ना, तो ये थोड़ी ड्रिप जो है ना थोड़ा पास कर सकते थे। ओके। तो इसमें ज़्यादा प्लांट्स लगा सकते हैं। हमने देखे हैं पॉली हाउस जो 1 एकड़ के पॉली हाउस में 14,000 15,000 प्लांट लगा लेते हैं। दे आर लिटिल बिट मोर ऑप्टिमाइज्ड देन व्हाट यू आर सीइंग हियर। सो ऑप्टिमाइज मींस द डिस्टेंस बिटवीन द टू। हाँ, ये डिस्टेंस कम हो जाता है ताकि आपके पास अभी इस वाले पॉली हाउस में हमारे पास 48 बेड्स हैं। सो थोड़ा सा हम अगर इसको ऑप्टिमाइज होता तो ये 55 से ऊपर बेड्स हो जाते हैं, 55-56। तो आपके 10 बेड और आपके पास एक्स्ट्रा हो सकते थे इसमें, जो नहीं मतलब 7 से 10 एक्स्ट्रा हो सकते थे इफ़ यू वर लिटिल ऑप्टिमाइज।
इसमें जो काम करना होता है, दिस इज़ अ वेरी इन्वॉल्व वर्क। सो ये जो मैंने आपको बताया, एवरीथिंग इज साइंटिफिकली गवर्न। फरजान आजा बेटा, कितना टेम्परेचर था वहाँ पे? 35 नाप। सो ये मेजरमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मेजरमेंट हमारे को दिन में 3 बार हमारे को मेजरमेंट लिया है। 30। सो दिस इज़ परफेक्ट। 31 के आसपास है, 30.5। सो ये सही इस टाइम। एम्बिएंट का क्या है अभी? 35 है सर अभी। 35 था ना, एम्बिएंट ही तो 35 है। 35 है और जो उसका वेट था 28। वेट 28 है, मैं अभी एम्बिएंट 35 है। सो 5 डिग्री परफेक्ट, सही कंडीशन में है गर्मियों में। जाड़े में इसका उल्टा हो जाएगा कि 1-2 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। सो इसमें ये अब जैसे हमारे को इसमें पानी देना है, तो ऐसे नहीं खड़े होकर हमने देखा कि भाई मिट्टी सूखी हुई है, पानी डाल लगा बेटा, आपको दिख रहा है मिट्टी सूखी हुई है, ऐसे नहीं आके बोल दिया कि चलो पानी डाल दिया। ये मीटर मॉइस्चर मीटर है? मॉइस्चर और पीएच मीटर है। अच्छा। 70%। तो इसका मतलब है 70% इसकी जड़ों में पानी। तो आई डोंट हैव टू पुट वाटर इन दिस। तो कितना होना चाहिए जब पानी देना होता है? 50 के आसपास 50 या 50 के नीचे है तो आप पानी 60 से नीचे तो आप ड्रिप चालू कर देते हैं? ड्रिप डालो। वो भी 5 से 10 मिनट। पूरे खेत में ड्रिप से हमारे को 15 मिनट से कम लगता है पानी देने के लिए। Okay. रियली पुट वाटर एंड दैट्स व्हाई इट सेव्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ वाटर। बहुत पानी बचता है इसमें। सो दिन में 2 या 3 बार हम मेजरमेंट लेते हैं, उसके बेसिस पे फिर हमारे इंटरवेंशन चालू होते हैं कि पर्दा खोलना है कि शेड नेट बढ़ाना है कि व्हाटएवर। दूसरा क्या है, क्यों काम बहुत ज़्यादा होता है, देखिए इसमें ये ट्रेलिसेस है। ये ट्रेलिस पूरे 12,000 प्लांट में ये ट्रेलिस लगी हुई है। सो होता क्या है, ये सपोर्ट के लिए ऊपर, सपोर्ट ये ऊपर जाएगा। हाँ। ये जब अगर आप मेरे पास अप्रैल में आएंगे तो ये कम से कम 8-9 फीट के ऊपर बैठा होगा ये। ओके। जैसे टमाटर बैठा हुआ है, टमाटर, इसमें हाँ, टमाटर 15-15 correct, फीट के टमाटर हो correct, गए। correct, We'll go there as well. सो एक तो ये ट्रेलिस बांधना है और ट्रेलिस फिर एडजस्ट होती रहती है, आपको घुमाते रहना पड़ता है कि इसको सपोर्ट मिलता है। राइट। दूसरा इसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। हाँ, वही मैं देख रहा हूँ नीचे की पत्तियाँ आपने तोड़ रखी हैं। बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी होती है प्रूनिंग में। प्रूनिंग में क्या होता है कि इसका जो आपको जो पत्ती रखनी है, वो पत्ती आपको सिर्फ नोड पे पत्ती रखनी है जो फ्रूट को खाना खिला सके। अच्छा। ये देख रहे हैं आप, हाँ। जैसे ये है या ये है, इस साइड इस साइड ये है ना, ये नोड पे बाकी सारी पत्तियां आपको निकालनी है। ओके। वो सारी पत्तियां सिर्फ वेजिटेटिव ग्रोथ है। हाँ, वो बिना बात के लिए पत्ती खड़ी हुई है। तो हो क्या रहा है, वो आपका सारा खाना खा रही है, दे कुछ नहीं रही है, मेरे फ्रूट को कुछ नहीं दे रही है। सो दोज लीव्स हैव टू बी रिमूव्ड। और दैट्स एक्चुअली जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है प्लांट में, ये इसकी की बात नहीं है, एनी प्लांट, दैट्स रियली बर्निंग योर मनी, है ना, क्योंकि वो फर्टिलाइजर दे रहे हैं, वो फर्टिलाइजर वो पत्ती खा रही है, वो बिना बात के लिए खा रही है, तो उस पत्ती को निकालना चाहिए। फ्रूट में वो खाने जाने वाली ही पत्ती उसमें रखनी चाहिए। एक काम ये होता है। दूसरा क्या है कि ये फ्रूट जो आप देख रहे हैं, ये लंप्ड नहीं होने चाहिए, एक साथ 2-3 नहीं होने चाहिए, 5-5 हो जाते हैं, 6-6 हो जाते हैं। तो जो फ्रूट छोटा है शुरू में जो उसको शुरू में पिंच करके बाहर निकालना चाहिए। तो दर्द बड़ा होता है किसान को। हाँ, आपको लगता है कि कम हो जाएगा, लेकिन होता क्या है, उसी का साइज बहुत बड़ा आता है तब जब अगर पिंच कर दें, है ना। सो ये काम कंटिन्यूस, अभी मैं 5-6-7-8 दिन पहले आया था, आगे नहीं मैं एक पीस लेके आता हाँ 7-8 दिन पहले आया था। तो होता क्या है, देखिए 24 घंटे रहते हैं यहीं पे रहते हैं सारे के साथ। 3 अभी हमारे पास 3 फार्म हैंड्स हैं, परमानेंट और फरजान, 4 लोग। सो काम इतना रहता है यार, इनके दिमाग में नहीं आता। मैं आया, मैंने कहा मैं सारी दुनिया को कहानी सुनाता हूँ, पिंच करो, है ना। 2 लाश के बेड में दबा के पत्तियाँ खूब सारी हैं, पत्तियाँ भी और 4-5 फल एक साथ आ रहे हैं। हाँ। मैंने कहा यार, मैं सारे प्रेजेंटेशन में जाके सबको गाली देता हूँ, यार तुमको ये करना चाहिए, सिखाना, और मेरे फार्म पे हो रहा है। सो द इशू इज, इसमें आप छोड़ नहीं सकते, बहुत मेहनत सुबह से लेके शाम तक ऑब्जर्व करना है ऐसे कि भाई आपने आके वहाँ, और हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं और श्रुति आते हैं, 1-2 चीज़ें बता के ही जाते हैं। मेरा एग्रोनॉमिस्ट आता है, वो अभी येस्टरडे आई वाज देयर विद हिम। वाओ, वो अरे बाप रे, ये है लिटरली फाइनल साइज। से प्रूनिंग का नतीजा है बेसिकली कि आप 5-6 अगर एक साथ हैं तो 2-3 या 1 रखिए, और वो फिर पूरा फल जो है आपका बड़ा हो जाता है। अभी आपको दिखाएंगे, ये तो पेड़ के ऊपर दिखाएंगे, इतना बड़ा साइज ने तो तोड़ लिया। ये आज लाइव को गया है, ऐसे बहुत सारे पीस ऐसे गए लाइव को गया 7 किलो। हाँ जी, कितना है ये? 7 कितने? ये है सर अपना 470 ग्राम, बाप, हाफ के जी।
ठीक है। सो ये बहुत क्रिटिकल है, ये चीज़ें, पैसा बचता है आपका बहुत अब ये ऐसा कुछ देख के कस्टमर भी मतलब पैसा देने में हिचकता नहीं है। एग्जैक्टली, यू नो। और ख़ास तौर से होटल शोटल के लिए बढ़िया चीज़ है। हाँ, मतलब ये तो मेहनत करना नहीं है, एक एक चीज़ आपको काट के आप 50 लोगों का सलाद बना रहे हैं, यू नो, दोज आर द काइंड ऑफ थिंग्स। देन इसका रेन्यूमरेशन मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर हमारा एक्चुअली वी रियली कमिटेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। पिछले साल हमने मतलब बहुत देर से बुआई की, हमने तो कंपनी चालू करी थी अगस्त में, उसके बाद आते आते लीज़ करते करते हो गया सितंबर, फिर खेत बहुत गंदी हालत में था, तो बनाते बनाते हमारी सोइंग हुई मिडिल ऑफ अक्टूबर से लेके मिडिल ऑफ नवंबर तक। सो हमारी कैप्सिकम का पहला फ्रूट मार्च में आया था लास्ट ईयर, विच वॉज लाइक टेरेबल, मतलब किसान ख़त्म अगर असलियत में किसान के साथ हो जाए। इस बार भी हमारा जिस नर्सरी में, सरकारी नर्सरी में हमने सीडलिंग दिया था, मार दिया सारा सीडलिंग। सो ये सारी क्रिटिकल चीज़ें। अच्छा, सरकारी से जो लिया था सीड वो सही नहीं था? नहीं, सीड हमने प्राइवेट कंपनी से लिया था, सरकारी नर्सरी में सीडलिंग बनवा रहे थे। अच्छा। लास्ट ईयर दे डिड अ गुड जॉब, किसी और सरकारी नर्सरी में दिया था, इस बार वो रेनोवेशन में भी किसी और के पास गए। 70,000 रुपये का सीडलिंग हमारा मार दिया उन्होंने। सो वी हैड टू गो टू अनदर प्राइवेट नर्सरी, तो 1 महीना डिले हो गया। आप सोचिए यही चीज़ अगर किसान के साथ हो जाए तो किसान तो ख़त्म हो गया, उसका सीज़न ख़त्म हो गया। सो एनीवेज, तो हमारा अभी तक हमने इसके ऊपर करीबन 6 टन निकाल चुके हैं, और अभी कम से कम हमारे को एटलीस्ट 10 टन और इससे निकलेगा हमारे। नॉर्मली अगर टाइम से ये लगेगा आपका, तो इतने बड़े खेत में 20 टन आपका ये निकलना चाहिए, राइट। एवरेज रेट अगर आप 100 रुपया भी पकड़ लीजिए 20 टन का, हमने इस बार 300 रुपया, बट दिस ईयर डोंट कंसिडर इट। ये जो है ये 300 रुपया किलो टाइप बिक सकता है? नहीं, ये अगर वहाँ जो अमेज़न बेच रहा है इसको, तो 300 रुपये के 3.5, ये 600 रुपये किलो बिका है इस बार अमेज़न से। अमेज़न हैज़ बीन सेलिंग टू एंड कंज्यूमर एट 600 रुपीज़, 650 रुपीज़। अभी भी आप अमेज़न के ऊपर जाएंगे तो 250-300 रुपये किलो का ही रेट होगा। अभी मैं भी चेक एंड टेल यू। हमारा लोएस्ट रेट इस बार 80 रुपये गया है, मैक्सिमम हमने 300 रुपये बेचा है। एवरेज आप पकड़ लीजिए 100 रुपये, है ना। इस साल का नहीं, जनरली इस साल इज़ एन एबनॉर्मली, जनरली आप 100 रुपये पकड़ लीजिए। 100 रुपये 20 टन लगा लीजिए, 20 लाख रुपया हो गया। ये 1 एकड़ का है पूरा? 1 एकड़ का। 1 एकड़ में 20 लाख रुपया, और मिनिमम सारा ये जो जितना 4 लोग काम कर रहे हैं, ड्रिप है, इसका कॉस्ट है। हाँ, इनका सारा कुछ खर्चा अगर मैं देखूँ, मेरा पूरे साल का खर्चा वुड भी फर्टिलाइज़र एसेट्रा सब मिला के करीबन 10 से 11 लाख खर्चा होता है, राइट। ये किसान नहीं है, सुपरवाइज़र है। हाँ हाँ, किसान अगर खुद है तो इसकी नौकरी तो गई, राइट। इसकी जगह तो किसान नहीं, बट फिर भी जैसे अभी मैं बात कर रहा था, बनाना फार्मर्स 1 बीघा में वो 2.5 से 3 लाख की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप बोल रहे हो 20 टन होगा, 20 लाख कमा सकते हैं, और 10-11 लाख लागत है, तो 8-9 लाख कमा रहे हैं आराम से। तो अगर 1 एकड़ में किसी को ये करना है तो, और अगर ज़मीन अच्छी हो गई, ज़मीन हमारी जैसी नहीं है, ज़मीन अगर आपकी अच्छी होगी तो आप आराम से 3-3.5 किलो निकाल सकते हैं, मतलब 35 लाख रुपया, 35 टन निकालेंगे आप इससे। अगर आपने 10,000 प्लांट, अगर पूरे 1 एकड़ में, तो 12,000 से 14,000 प्लांट लगेंगे। अच्छा, ये 11 लाख आपने खर्चा बताया है जिसको मैनेज करने का और बीज लगाने का और ये सब, बीज बट ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वो अलग है ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर ये इसको बनाने के लिए 32 लाख रुपये, 32 लाख, उसमें से 20 लाख सरकार ने दिया है, 10 लाख फार्मर ने दिया है। हाँ। ठीक है, तो आप वो भी निकाल लीजिए। 2-2 लाख 5 साल में अगर आपने अमोर्टाइज कर दिया, लोन लेके अमोर्टाइज कर दिया, वो भी आप निकाल लीजिए, तो अभी भी 6-7 लाख रुपए का एक गंदे फार्म है जहाँ मिट्टी ठीक नहीं है, वहाँ बन रहा है। सो अगर आप बात करें अच्छी, थोड़ी सी भी अच्छी मिट्टी की, जो आपके यहाँ अनंतपुर में जो मिट्टी है, अगर वहाँ आपने ये लगा दिया, हम एक्चुअली मिर्ज़ापुर और बनारस की मिट्टी बहुत ज़्यादा अच्छी है। हाँ, बस मतलब वहाँ किसान बोल रहे हैं आप कुछ भी डाल दीजिए हो जाता है। आप उनको बोलिए आँख बंद करो, पॉली हाउस लगाओ। अगर आपकी बस की है पैसा खर्च करना, और ज़रूरी नहीं आपको 1 एकड़ लगाना, आप पहले 2000 स्क्वायर मीटर से चलिए। मेरे जो गुरु हैं वो किसान है, 5 एकड़ के किसान हैं, बल्लूराम जी। उन्होंने सिखाया मेरे को बेसिकली पूरी इकोनॉमिक्स बैठ के कि भाई ऐसा ऐसा होता है। 4 साल पहले हम उनसे मिले थे। सो उनके पास उस टाइम 2-2 हज़ार स्क्वायर मीटर के 2 पॉली हाउस थे, और बाकी ओपन फार्म कर रहे थे। इसमें ट्रिक क्या है कौशलेंद्र, आपको जाके पहले ये समझ, बिफोर यू इवन स्पेंड 1 penny, 1 पैसा लगाने से पहले आपको समझना है क्या बाज़ार में सब्ज़ी बिकती है। करेक्ट, राइट। उन्होंने ये किया, जयपुर में क्या बिकता है। उन्होंने कहा जयपुर में टूरिस्ट बहुत आता है, वो क्या खाता है।
शादियाँ बहुत होती है जयपुर में, डेस्टिनेशन वेडिंग है, तो वो क्या खाते हैं। तो उन्होंने वो सारी सब्जियों का फहरिस्त बनाया कि यहाँ क्या खाते हैं भाई इस सीज़न, और कौन से सीज़न में खाते हैं। फिर उन्होंने जाकर कौन बेचता है ये, तो उन्होंने पता लग गया होटल का एजेंट है वो बेचता है। देन ही वेंट 7-8 साल पहले, देन ही स्टार्टेड विद पॉली हाउस फार्मिंग एंड दैट्स वेयर ही सेड चलो मैं जाके कैप्सिकम और खीरे लगाऊंगा। एक में उन्होंने खीरा, पहले शुरुआत में खीरा लगाया, दबा के बिका। खीरे की डायनेमिक्स भी बता देता हूँ। खीरे की 2 क्रॉप होती हैं। नॉर्मल एक खीरा करीबन 5 से 6 किलो देता है प्लांट, एक प्लांट। हाँ, एक प्लांट 30 रुपए से 35 रुपए किलो जो है आपका बिकता है। ओके। 1 एकड़ फार्म में यू कैन ईजिली पूरे साल में अगेन 15 से 16 लाख रुपया आप आराम से खीरे से कर सकते हैं। कॉस्ट कम होती है उसमें, काम ज़्यादा नहीं होता है। मतलब जो 10-11 लाख का खर्चा बता रहे थे वो कम हो जाता है। तो नेट खीरे में ज़्यादा भी संभव है। तो क्योंकि टनेज बहुत हो जाती है, हम आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये आप देसी खीरा बात कर रहे हैं या दूसरा इंग्लिश खीरे की बात कर रहे हैं? इसमें देसी खीरा लगाने का फ़ायदा नहीं है, बिकॉज यू नीड टू रियली। हमने लास्ट ईयर खीरा हमारा 35 रुपए किलो से कम गया नहीं। एक्चुअली जिस बंदे की बात कर रहा था तो उसके साथ मैं घूमने गया था जो एग्जिस्टिंग पॉली हाउसेस है, तो उन लोगों ने खीरा भी लगा रखा है। बड़ा बड़ा खीरा वो बैंगलोर भेज रहे थे उधर से, वहाँ से। इंग्लिश खीरा लास्ट ईयर हमारा 35 रुपए किलो से कम गया नहीं है, जबकि देसी खीरा आप 5 रुपए किलो 10 रुपए किलो भी देखेंगे ये नहीं। और वो लोग ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि बगल में ही खीरा का पेड़ लगाया और पॉली हाउस के अंदर खीरा का पेड़ लगाया, इसकी सेहत और इसका उत्पाद, और वो तो अभी मतलब पहुँचे ही नहीं है कि वो कुछ दे पाए। ऐसी स्थिति हमको 30 दिन में क्रॉप दे दी थी खीरे ने, लेकिन उसमें सबसे पहले नेमाटोड। बट आज मेरे को ये समझ में आया कि ये क्या बताया था आपने, ट्रांसपिरेशन। क्योंकि पहले लगता था कि एक पौधे के लिए एक टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है, बट अभी आज समझ में आया कि नहीं, वो गैप इम्पोर्टेंट है 5-6 पर एम्बिएंट का और पेड़ का। तो वो चीज़ आज मेरे लिए नया लर्निंग था। दूसरा क्या है कि अभी देखिए ना, सब आके बोलते हैं भाई प्लांट की हाइट कम है, प्लांट की हाइट कम है। एक्चुअली प्लांट की हाइट कम होना इज़ वेरी गुड। प्लांट की हाइट ज़्यादा होना है, इसका मतलब है लाइट नहीं आ रही है और प्लांट ऊपर जा रहा है लाइट के पास। ओके, यू नो दैट्स हाउ। कुछ की तो फितरत है, जैसे टोमेटो है उसकी फितरत है बहुत ज़्यादा बढ़ने की, लेकिन इन प्लांट्स की फितरत ये है कि अगर लाइट नहीं है तो दबा के ऊपर जाएगा ये। सो इट्स गुड कि नीचे बुशी हो। अब वो देखिए उस पे लगा कितने सारे। एक्चुअली जितना भी हम हाई डेंसिटी और वो सब देखते हैं वो सब प्लांट छोटे ही होते हैं, और उसमें फल ज़्यादा दिखते हैं और पत्तियां कम होती हैं। जैसे अभी जो प्रोग्रेसिव एप्पल फार्मर का भी एप्पल का पेड़ भी देखा तो उसमें पत्तियां कम है और एप्पल के फल ज़्यादा हैं। जी। तो अभी क्या है, बहुत हमारा जो एग्रोनॉमिस्ट कॉल साहब जो आप मिले थे, ये लोग बहुत ही अमेजिंग गाइस। तो इन्होंने पिछली बार क्या बोला, पिछली बार इन्होंने बोला सारी नीचे की लीव्स हटा दो। इस बार आके इन्होंने बोला बेटा ऐसा है, नीचे की लीव्स रख, और क्या है नीचे फ्रूट आएगा, वो फ्रूट लेना तुम। नॉर्मली क्या है कि ये सब क्लीन होता जाता है, नीचे एकदम क्लीन रहता है। फार्म्स में जाएंगे एवरीथिंग। अब ये देखिए फ्रूट आ रहा है, एग्जाम्पल है ना, ये फ्रूट आ रहा है। तो अब हम ये एक बार हम फ्रूट ले चुके हैं ऐसे। अच्छा, अब दोबारा से हम नीचे फ्रूट लेंगे, ऊपर तो चल ही रहा है बट नीचे भी फ्रूट आ रहा है। तो पहले जो फल था पत्तियां हटा दी, फल भी आ गया। अब दोबारा से जो पत्तियां और फल आ रही हैं, पत्तियां छोड़ दी, अब फल आ रहे हैं इसके ऊपर। तो वो हम 2 क्रॉप्स नीचे से ले रहे हैं, ऊपर चल रहे हैं। सो ये सारे दिस इज़ हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस। द ओनली थिंग इज इसमें एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा होता है। आई थिंक जब किसान प्रॉफिट देखेगा ना तो उसको प्रॉब्लम नहीं है मेहनत करने से। प्रॉब्लम उसको तब आती है कि वो बेचारा मेहनत करता है लेकिन उसको फल नहीं मिलता है, तो फिर वो सोचता है मेहनत करें ही क्यों, जब मेहनत करने और ना करने से ऑलमोस्ट सेम चीज़ मिल रही है तो मेहनत करेगा। अब इस तरह की चीज़ें अगर कोई किसान देखेगा तो ऑब्वियसली क्यों नहीं करेगा। समय तो उसको भी उतना ही बिताना है ना। अब वो सोने से बिताए या अपने फार्म में काम करके बिताए, अब काम में करने से अगर फल मिल रहा है तो सब लोग करेंगे, क्यों नहीं करेगा। आप ये देखिए कौशलेंद्र, हमारे बच्चे आजकल कोई नहीं करते। बच्चे मतलब जो गांव के बच्चे हैं, ये बड़ा ड्रेजरी है, ये है, बहुत काम करना पड़ता है। वो जाता है 15,000 रुपये, 12,000, 10,000, 8,000 की नौकरी का। डिलीवरी वालों को कितना पैसा मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आजकल कुछ नहीं कमाते हैं, है ना। ये 1 एकड़ का खेत है। जो भी हमारा जो गरीब किसान है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, एवरेज उसके बाद 1.5 एकड़ है। वो अगर बिहार में जाएंगे तो 2.5 एकड़ भी है। सॉरी, नॉट 2.5 एकड़, 250.25 एकड़। तो मैं बोलता हूँ यार तुम 0.25 एकड़ में भी छोटा सा पॉली हाउस लगाओ।
उसी में होगा वो, आपको उसी से पैसा बनना चालू करेगा एंड देन यू कैन रियली गो एंड रियली डू। नहीं, आई थिंक इस तरह के फार्म अगर हर ज़िला में एक फार्म भी हो जाए और किसान आए, जैसे मैं यहाँ आया हूँ आज मेरे को समझ में आया है, तो वो करेंगे, उनको कोई परेशानी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि ये चीज़ सबको दिखती नहीं है, जो हमारे केवीके या इन सब साइंटिस्ट को करके दिखाना चाहिए वो ये सब नहीं दिखाते हैं, तो यहीं पर प्रॉब्लम है एक्चुअली। अब हमारे फार्मर्स आए, नूह के फार्मर्स आए लास्ट वीक, उनको ड्रिप देख के कहते ये क्या है। मैंने कहा भाई आपको ड्रिप ही नहीं पता, आप तो दिल्ली से 50 किलोमीटर भी नहीं हो, जबकि 90% और 100% सब्सिडी हर राज्य दे रहा है आज की डेट में। तो पॉली हाउस से बड़ी दूर की बात है, नोबडी इज गोइंग एंड टेलिंग, तो इसको देख के दम रहता कि ये क्या चीज़ है भाई, यहाँ पे ऐसा भी होता है। तो प्रॉब्लम इज पता ही नहीं है, तो पता नहीं है तो करेंगे नहीं है एसेंशियली। उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी थी, फर्स्ट टाइम देखी है, ड्रिप पहली बार देखी है उन्होंने, पॉली हाउस पहली बार देखी है एसेंशियली। सो दीज आर रियल चैलेंजेस, और मुझे लगता है कि ये हम सब एक्सपोजर से सीखते हैं, जब हमारे आसपास कोई कुछ अच्छा कर रहा होता है तब हमें समझ में आता अब है। इसमें हर चीज़ जो है साइंटिफिकली किया हुआ है।